जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है हमारे चैनल शिव की आराध्या पर, जहां हम पौराणिक कथाओं के रहस्यों को खोलते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो भगवान शिव और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से जुड़ी है। क्या वाकई शिव ने नरसिंह का वध किया था, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य? आइए इस रोमांचक कथा में डूबते हैं। अगर आपको पौराणिक कहानियाँ पसंद हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया। वह वरदान था कि न तो वह दिन में मरे, न रात में मरे, न घर में, न बाहर, न मनुष्य से, न पशु से। इस वरदान के अहंकार में वह स्वयं को अमर समझने लगा। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया और देवताओं को भी परेशान किया। लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार समझाया, धमकाया और यहाँ तक कि उसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन प्रहलाद का विश्वास डगमगाया नहीं। आखिरकार एक दिन हिरण्यकश्यप ने गुस्से में प्रहलाद से पूछा, बता तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने जवाब दिया, वह तो हर जगह है, इस खंबे में भी। और उसी क्षण खंबे को चीरकर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। न आधा मनुष्य, न आधा पशु, बल्कि सिंह का सिर और मनुष्य का शरीर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाया और दरवाजे की दहलीज पर संध्या के समय अपने नाखूनों से उसका अंत कर दिया। इस तरह हिरण्यकश्यप का वरदान बेकार हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। नरसिंह का क्रोध इतना प्रचंड था कि उनका गर्जना तीनों लोकों में गूंज रहा था। देवता, ऋषि और यहाँ तक कि माता लक्ष्मी भी उनके क्रोध को शांत नहीं कर पा रहे थे। नरसिंह का क्रोध देखकर सभी चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर यह क्रोध नहीं थमा तो सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न भगवान शिव ने ब्रह्मा की पुकार सुनी। उन्होंने अपने आँखें खोली और एक अद्भुत अवतार धारण किया, शरभ अवतार। यह अवतार था आधा पक्षी और आधा सिंह का। इसके 8 पैर, विशाल पंख और तेजस्वी आंखें थीं। शरभ का रूप इतना भयंकर था कि उसे देखकर ही राक्षस कांप उठते थे। शरभ अवतार में भगवान शिव नरसिंह के सामने प्रकट हुए और कहा, हे नरसिंह, तुम्हारा क्रोध उचित था, लेकिन अब इसे शांत करो। सृष्टि का संतुलन बनाए रखना हम सबका दायित्व है। शिव ने अपनी गंभीर वाणी में कहा। लेकिन नरसिंह का क्रोध अभी भी कम नहीं हुआ। उन्होंने शरभ की ओर गर्जना की और युद्ध की चुनौती दी। दोनों महाशक्तियों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध इतना भयानक था कि पृथ्वी कांप उठी। शरभ के पंखों से निकलने वाली हवा तूफान बन गई और नरसिंह की गर्जना से पहाड़ हिलने लगे। लेकिन दोस्तों, यह युद्ध न तो किसी हार के लिए था, न जीत के लिए। यह था सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का एक डिवाइन एक्ट। आखिरकार शरभ ने अपनी शक्ति से नरसिंह को अपने पंखों में लपेट लिया। शिव की शक्ति और प्रेम ने नरसिंह के क्रोध को शांत कर दिया। नरसिंह ने अपने मूल रूप में वापस आते हुए भगवान विष्णु के रूप को धारण किया। दोनों देवताओं ने एक दूसरे को प्रणाम किया। इस घटना से सभी को एक गहरा संदेश दिया, शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही परम तत्व के 2 रूप हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध चाहे कितना भी उचित क्यों न हो, अगर नियंत्रित न किया जाए तो वह विनाशकारी हो सकता है। यह कथा शिव पुराण और कुछ दक्षिण भारतीय ग्रंथों में मिलती है।
कुछ क्षेत्रों में इसे अलग अलग रूप में बताया जाता है। जैसे तमिलनाडु की कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि शरभ ने नरसिंह को पूरी तरह परास्त किया, जबकि अन्य जगहों पर इसे केवल क्रोध शांत करने की कथा माना जाता है। आज भी कई मंदिरों में शरभ और नरसिंह की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। जैसे तमिलनाडु के कुछ मंदिरों में शरभ की विशेष पूजा होती है। यह दर्शाता है कि यह कथा कितनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव के शरभ अवतार और नरसिंह के रोमांचक कथा। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई। अगर आपको ऐसी और पौराणिक कथाएं सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी और आप अगली कहानी किस पर सुनना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।